हेलो बच्चों। तो जो हम लोग जेई एडवांस का सीरीज चला रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो जेई एडवांस 2027 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे पहले से रीड करें तो लिखा है फॉर द फॉलोइंग सेल, ये सेल आपका गिवन है, when the concentration of Zn2+ is 10 times the concentration of Cu2+। जिंक का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है Cu2+ का। द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी पूछा है। फ्राडे कांस्टेंट F के बारे में बताया, फ्राडे कांस्टेंट है, R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेंपरेचर है और E नॉट सेल का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, उसे देखते हुए अगर हम लोग बात करें कि कौन सा इक्वेशन हमारा अप्लाई होगा, तो वो इक्वेशन आपके सामने ये दिखना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस 2.303 RT log Q, और Q का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो Q का एक्सप्रेशन यहाँ से लिखेंगे तो हमारा अगर सेल रिएक्शन की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, तो देखो यहाँ से। ठीक है, तो इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, तो देखो जिंक आपका है जो +2 से कितने में जा रहा है, और सॉरी 0 से +2 में जा रहा है। यहाँ पे जिंक आपका 0 में है और ये +2 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक है, मैं इधर लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को तो हमारा जिंक है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक आपका Zn2+ में जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और कॉपर Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका Cu में जाएगा, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग लॉस्ट इलेक्ट्रॉन देखें तो n का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ से 2, और इधर जिंक और Cu2+ और इस साइड में Zn2+ और साथ में Cu, साथ में हमारा Cu। ठीक है, तो ये हमारा सेल रिएक्शन मिल गया। अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग इसमें एक्सप्रेशन लिखें तो इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो इसमें, तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट कंपोनेंट को आप लिखते हैं तो Zn2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Cu2+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, यही लिखेंगे। चलो अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जिंक when the concentration of Zn2+ is 10 times of the concentration of Cu2+, मतलब Cu2+ से इसका जिंक का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है। तो अगर यहाँ से हम लोग लेट कर लें कि Cu2+ का कंसंट्रेशन कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि Cu2+ का कंसंट्रेशन जो है हमारा वो मान लेते हैं x है। ठीक है, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, 10x हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के देंगे इसका। ठीक है, और देखो एक और चीज हमें यहाँ से निकालना होगा डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, तो डेल्टा जी नॉट बराबर इक्वेशन होता है -NF E नॉट सेल। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना होगा, तो n हमें पता है 2 होगा, लॉस के इलेक्ट्रॉन ने वहां देखा, और f हमारा फ्राडे कांस्टेंट है, अब ऐसे ही रहने दो, और E नॉट सेल का वैल्यू गिवन है 1.1, तो ये आपका 2.2 f हो जाएगा माइनस कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखें तो इसका वैल्यू हो गया माइनस में 2.2 f प्लस 2.303 RT। ठीक है, लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10x अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन Cu2+ का कंसंट्रेशन x है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में 2.2 f प्लस 2.303 और log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो RT × 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्या लिख सकते हो, इसका 2.303 RT माइनस 2.2 f ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इसमें, कौन सा, ए, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये जेईई एडवांस का 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से सारे हम लोग एक एक करके सारे जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।